नमस्कार मेरे बेटे। बेटे आज हम लेक्चर नंबर थ्री 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 कर रहे हैं। शॉर्ट नोट्स का लेक्चर 3। बेटे शॉर्ट नोट्स प्लस डिफरेंस बिटवीन इन दो चीजों के 50 लेक्चर कर रहे हैं। यकीन मानिए अगर आपने 50 कमेंट और 50 शॉर्ट नोट डिफरेंस बिटवीन कर लिए, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको थ्योरी का कोई क्वेश्चन दूसरा पूछ ले। आइए, मैं भूपेश आनंद अपनी ही होश में आज आपको थर्ड क्वेश्चन पहले लिखवा रहा हूं, फिर दिखाऊंगा क्या व्हाट इज द मीनिंग और राइट अ शॉर्ट नोट। ऐसे आया था जी दिसंबर 2014 में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रेडिट डेरिवेटिव्स। वो बेटे कल मैं अपने स्टडी टेबल में बैठा हुआ था, कल रात की बात है। मैं आज के लेक्चर को देख रहा था कि मुझे आज क्या क्या बताना है। मैं हैरान रह गया बेटी एक बात देखकर। क्या आप जानना चाहोगे मैं किस बात से हैरान रह गया? ये जो चैप्टर, ये जो हम कर रहे हैं ना, क्रेडिट डेरिवेटिव्स, ये इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है थ्योरी के लिए कि हर बार अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है। कभी इसके टूल्स पूछ लेते हैं, क्रेडिट स्वैप्स, टोटल रिटर्न स्वैप्स, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, स्वैप ऑप्शंस, अलग अलग चीजें हर बार पूछी हुई हैं। तो मेरी एक बात याद रखना, आप आज की क्लास तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात कर लो। 100% बेटे क्रेडिट डेरिवेटिव से कुछ ना कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट थ्योरी, शॉर्ट नोट या डिफरेंस बिटवीन आएगा। मुझे लगता है कमेंट या शॉर्ट नोट में से आना चाहिए। तो आइए जी हम शुरू करेंगे। क्रेडिट डेरिवेटिव्स। मैं एक बात आपसे पूछूंगा कि आप में से एक बच्चे ने मुझे YouTube में कमेंट लिखा कि सर ये तो बताओ कि टाइप्स ऑफ मार्केट्स कौन सी होती हैं। बिल्कुल बेटे, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि 90% कमेंट्स उसमें 99% पॉजिटिव है। मुझे लगा यार कुछ तो नेगेटिव ही होगा ना, ये बच्चे क्यों नहीं बता रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मार्केट्स कितने प्रकार की हैं। बेटे आज आप सोना लेने जाओ तो आज ले सकते हो, स्पॉट, कैश या फिजिकल मार्केट। बेटे सभी के सभी रजिस्टर खोल लो। आज की क्लास में कह रहा हूं सबसे कीमती है, बड़ी प्रीशियस है बेटे। कुछ क्लासेस में तो बोलता हूं कि बहुत कीमती है। प्लीज रजिस्टर खोल लो बेटे और लिखना शुरू करो। आप बेटे लड़के वालों की तरफ से नहीं आए, आप लड़की वालों की तरफ से आए हैं। आप मेहमान नहीं हैं, आप काम करने के लिए आए हैं। बेटे जब काम करेंगे तभी तो आगे बातें समझ आएंगी। अच्छा मैं आपको रहस्य की बात बताऊं, क्रेडिट डेरिवेटिव्स में मेरा हाथ टाइट था। मतलब मुझे आता था लेकिन इतना बढ़िया नहीं आता था कि मुझे लगता था कि मैं लेक्चर प्रिपेयर कर पाऊंगा। आज देखो सीक्रेट बता रहा हूं, मैंने इसको कल रात को क्रेडिट डेरिवेटिव को स्टडी से पढ़ा, प्रैक्टिस मैनुअल से पढ़ा, फिर भी उतना समझ नहीं आया। बेटे मैंने क्या किया, इसको लिखना शुरू कर दिया रजिस्टर में। बस ऐसी समरी लिखता जा रहा था। एक बार लिखी, फिर पढ़ा, फिर एग्जाम्पल पढ़े। यकीन मानिए लिखने से मुझे आधे से ज्यादा समझ आ गया। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस जगह खड़ा हूं जिसमें सबका फायदा हो सकता है और सबका नुकसान हो सकता है। मैं कभी भी ऐसी बात नहीं बोलूंगा जिसमें आप सबका नुकसान हो।
बेटे मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने इसको खुद लिखा, खुद डायग्राम बनाए और मेरे को ज्यादा समझ आ गया। और आज आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप लेक्चर के बाद खुद इवेल्युएट करना कि क्या ये एक बार पढ़ने के बाद लेक्चर दिया गया है। बेटे एक बार पढ़ने के बाद और एक बार लिखने के बाद मैंने लेक्चर प्रिपेयर कर दिया। तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी प्लीज रजिस्टर खोलें। आज हमने लिखना है, लिखना है, लिखना है। और एक गाना तो सुनिए, मैडम क्या कह रही है, सुनिए तो नहीं। आगे भी जाने न तू, बस यही है, ईमानदारी से पढ़, पास हो जा। अनजाने सायों का, अनजाने डर से क्यों डरते हो? क्या होगा, पेपर डिफिकल्ट आएगा, फिर क्या होगा, ट्रेनिंग होगी नहीं होगी, अनजाने सायों का। क्या अनजाने सायों में टेंशन में रहते हो? राहों में डेरा है, ये पल उजाला है, बाकी सब अंधेरा है। ये पल गवाना ना, ये पल ही तेरा है। तो भाई टेंशन किस बात की, घबराना किस बात का? ऐसे ही अनदेखे डर को राहों में बिखेरा हुआ है आपने, डरते रहते। अरे यार पॉजिटिव सोचो यार, जो होगा देखी जाएगी यार। 100% अपने एफर्ट्स दो। अभी तक अच्छा ही हुआ ना, तभी तो प्रोफेशनल में आ गए। आगे भी अच्छा होगा, आगे भी अच्छा होगा। आपके बस में जो है बस वही करो, 100% एफर्ट्स दो। लो 1 मिनट और सुन लो। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, मन लगाकर पढ़ाई कर, बाकी सब बेकार की बातें। आओ बेटे, अभी के वर्तमान को हम बेस्ट बना ले, प्रेजेंट टेंस को बना ले, अपना टाइम हमारे पास है। आइए आने वाले 15-20 मिनट बढ़िया काम कर डाले। रजिस्टर खोल ले, रजिस्टर खोल ले, लिखें लिखें। बेटे क्रेडिट डेरिवेटिव्स को समझाने के लिए मैं पहले आपको मार्केट्स बता रहा हूं। बेटे पेपर में बनाकर आनी है। मैंने कहा जी मार्केट 2 तरह की होती है, एक तो स्पॉट या कैश या फिजिकल, और बेटे दूसरी डेरिवेटिव मार्केट्स। डेरिवेटिव मार्केट्स फ्यूचर की। और बेटे डेरिवेटिव में भी 2 होती हैं, एक ओवर द काउंटर ओटीसी, ओटीसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी, और बेटे एक एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स, जो किसी एक्सचेंज के थ्रू होती है। अब बेटे इस एक्सचेंज ट्रेडेड में मैंने आपको बताना है 5 तरह की अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं। आइए मैं यहां पर एक्सचेंज ट्रेडेड में यही बात आपको बताने वाला हूं
कि एक्सचेंज ट्रेडेड में बेटे 5 तरह के अलग अलग डेरिवेटिव्स आप एक्सचेंज के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। जैसे इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, और बेटे 5वां जो मेरे से पूछा है, क्रेडिट 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 डेरिवेटिव्स। यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो करके जाना है। आइए मेहरबान कदरदान, मैंने आपको ये बता दिया कि मार्केट दो होती है, एक कैश और एक डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में भी दो ओवर द काउंटर, 1 to 1 इंडिविजुअल, रिंग सेरेमनी, लड़का लड़की की कहानी, मुंह जबानी, बेटे ओटीसी। और बेटे एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी, फॉरेक्स, करेंसी, कमोडिटी, इंटरेस्ट रेट और बेटे क्रेडिट डेरिवेटिव्स। एक बच्चे ने कहा सर बोल तो बहुत रहे हो, ड्रामा बहुत कर रहे हो, ये बताओ मास्टर कि क्रेडिट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। बिल्कुल बेटे, क्यों नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओ, आप मेरे ही तो हो, आप ही के लिए तो सारे रिकॉर्ड कर रहा हूं लेक्चर्स और सारे अपलोड कर रहा हूं। बेटे आपको अपना ना माना होता तो क्यों करता, सोचने की बात है। बेटे क्रेडिट डेरिवेटिव्स का मतलब है जो लोग जो कंपनीज, जो एंटिटीज उधार या क्रेडिट या लोन या डेट किसी को देती हैं। जैसे मैं कहूंगा जी एक कैनरा बैंक है, एक किंगफिशर एयरलाइन है, एक कैनरा बैंक है और एक किंगफिशर एयरलाइन है। एक कैनरा बैंक है और एक किंगफिशर एयरलाइन है। अब कैनरा बैंक ने किंगफिशर एयरलाइन को लोन दे दिया। बेटे उस समय तो किंगफिशर बहुत अच्छी थी, लेकिन कैनरा बैंक को ऐसा लग रहा है जब उसने बिगिनिंग में लोन दिया था कि कल अगर ये ना पैसे दे पाए, क्योंकि हमने तो उसको उधार दे दिया, लोन दे दिया, तो ये बेचारा बैंक कहां जाएगा। बेटे आज यही तो हुआ है। आप बताइए, कैनरा बैंक ने, एसबीआई ने, पीएनबी ने किंगफिशर एयरलाइंस को लोन दिया और विजय माल्या तो भाग गया लंदन। अभी बेचारे बैंक कहां जाए, इनके सारे एसेट्स, इनके सारे लोन्स पहले स्टैंडर्ड थे, फिर वो सब स्टैंडर्ड हो गए, फिर डाउटफुल हो गए, आज वही सारे लोन्स लॉस एसेट्स में कन्वर्ट हो गए। तो बेटे बैंक ने क्या किया, जिस बैंक ने क्या किया कि एक 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 क्रेडिट 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 डेरिवेटिव ले लिए। क्रेडिट डेरिवेटिव एक्सचेंज ट्रेडेड है बेटे, एक्सचेंज के थ्रू क्रेडिट डेरिवेटिव परचेज कर लिए। ध्यान से बेटा, मैं नेक्स्ट पेज में बना रहा हूं, जगह कम है। मैं कह रहा हूं जी एक बैंक है, एक किंगफिशर एयरलाइन है और एक, मैं इसका बैंक का नाम अगर चेंज कर दूं, बेटे इसको सुरक्षा चाहिए तो मैंने कहा इसका नाम है प्रोटेक्शन बायर। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा फ्यूचर एक्सचेंज के थ्रू, और बेटे ये किसी प्रोटेक्शन सेलर को ढूंढेगा, किसी प्रोटेक्शन सेलर को ढूंढेगा।
एक्सचेंज एक्सचेंज के थ्रू, बिकॉज इट इज अ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। आप मतलब समझिए, फिर तो आप लिख पाएंगे। वैसे भी मैंने कहा रजिस्टर निकालिए, मैंने कुछ बताना है बेटे। ये प्रोडक्शन बायर बैंक है, ये प्रोटेक्शन सेलर कोई और है, ये किंगफिशर एयरलाइन है। इसने इसको लोन दिया और इस लोन का क्रेडिट रिस्क भी है। क्या पता किंगफिशर एयरलाइन पैसे ना दे, क्या पता लंदन भाग जाए विजय माल्या। तो इस रिस्क को कवर करने के लिए बैंक ने क्रेडिट डेरिवेटिव परचेज कर लिए। तो मैं कहूंगा बैंक का नाम है प्रोटेक्शन बायर, और जिसने प्रोटेक्शन दी उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन सेलर। अब होगा क्या कि अगर किंगफिशर एयरलाइन में कोई हादसा हादसा हाँ कोई इवेंट अगर हो गया, कोई इवेंट हो गया, तो उस इवेंट के अकरेंस के बाद प्रोटेक्शन सेलर प्रोटेक्शन बायर को मतलब बैंक को कुछ मदद देगा। इवेंट क्या बेटे? इवेंट का मतलब है कि किंगफिशर एयरलाइन बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गई, या नॉट एबल टू पे हो गई, या कुछ भी ऐसा इवेंट जो उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया है, अगर वो इवेंट हो गया तो दोस्तों प्रोटेक्शन सेलर प्रोटेक्शन बायर मतलब बैंक को उस एग्रीमेंट के तहत कुछ मदद करेगा। या तो वो एसेट ले लेगा पार वैल्यू पे, और या वो मानेगा कि लोन मेरा है, मैं पे करता हूं, या तो वो कैश सेटलमेंट होगी या फिजिकल सेटलमेंट होगी। अब बेटे लोन होगा तो कैश सेटलमेंट ही होगी, क्या पता एसेट दिया हो तो बेटे उस केस में फिजिकल सेटलमेंट भी हो सकती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप उस बात को समझिए, बाकी की बातें बेकार है। मैं कह रहा हूं क्रेडिट डेरिवेटिव का मतलब है जो एंटिटीज किसी दूसरी एंटिटीज को क्रेडिट देती हैं, उधार देती हैं, लोन देती हैं, बॉन्ड्स इन्वेस्ट करती है कुछ कंपनीज। मतलब मैंने पैसा या तो इन्वेस्ट किया या आपको लोन दिया, मेरे पैसे लग गए आप में, अब आपका दिवालिया निकल जाए, आप फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आ जाओ, आप इंसॉल्वेंट हो जाओ, आप बैंकरप्ट हो जाओ, मैं तो मारा जाऊंगा। तो मैं दूसरे व्यक्ति के पास जाकर एक्सचेंज के थ्रू क्रेडिट डेरिवेटिव लूंगा कि अगर इस व्यक्ति की बैंकरप्सी डिक्लेयर हो जाती है या कोई भी हादसा हो जाता है तो ये मुझे प्रोटेक्शन देगा। इसका मतलब मैं प्रोटेक्शन बायर हूं और वो प्रोटेक्शन सेलर है, और आपका बैंकरप्ट होना एक हादसा है, इवेंट है। तो बेटे लॉजिक समझ आया? क्रेडिट डेरिवेटिव्स का मतलब समझ आया? और बेटे क्रेडिट डेरिवेटिव्स में सेटलमेंट कैसे होगी? बेटे बेटे बड़ी प्यारी सी बात है। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन बायर प्रोटेक्शन सेलर। बेटे ये व्यक्ति प्रोटेक्शन सेलर इसको 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 आफ्टर 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 हैपनिंग 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 ऑफ इवेंट इवेंट will either give कैश सेटलमेंट, या तो कैश सेटलमेंट करेगा और 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 फिजिकल सेटलमेंट भी कर सकता है। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, हम अभी लिखेंगे। आप पहले लॉजिक समझ लें, पहले मतलब समझ लें। जैसे प्रोटेक्शन बायर अभी मैंने कहा HDFC बैंक है, इसने किंगफिशर एयरलाइन को 100 करोड़ रुपया लोन में दिया।
तो पार वैल्यू तो 100 करोड़ की हो गई, किंगफिशर ने 10 करोड़ तो वापस भी कर दिया, इंटरेस्ट वगैरह जो भी। तो मैं कहूंगा इसकी फेयर वैल्यू अभी 90 करोड़ मान लेते हैं। अगर ये बैंक करप्ट हो गया तो बेटे प्रोटेक्शन सेलर कैश सेटलमेंट में इसको 90 करोड़ देगा HDFC बैंक को। और मान के चलते हैं HDFC बैंक ने एक एरोप्लेन परचेज करके दे दिया किंगफिशर एयरलाइन को, एसिड दे दिया। तो बेटे एसिड के केस में फिजिकल सेटलमेंट भी हो सकती है। अगर बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया KF किंगफिशर एयरलाइन, तो ये एरोप्लेन प्रोटेक्शन सेलर अपने पास रख लेगा और उसकी जो पार वैल्यू है बैंक को दे देगा। इसको बोलते हैं फिजिकल सेटलमेंट। बेटे बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूं पहले आपको चित्र बनाना है टाइप्स ऑफ मार्केट का, फिर उसके बाद आपको डेरिवेटिव मार्केट में ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड का लिखना है, और एक्सचेंज ट्रेडेड में 5 मार्केट्स को लिखना है, और 5 में कुंती माता के 5 पुत्र थे। मैं बेटे क्रेडिट डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूं। क्रेडिट डेरिवेटिव्स में फ्लो चार्ट बनाना है। अब आपको मतलब समझ आ गया है, मुझे मालूम है आप छक्के छुड़ा दोगे। और बेटे क्रेडिट मार्केट डेरिवेटिव्स के बड़े सारे टूल्स हैं, बहुत टूल्स हैं बेटे, बड़े सारे टूल्स हैं। मैं तो कहता हूं 7-8 तरह के टूल्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी तो मैंने कहा अगले एक अटेम्प्ट के बाद तो मैंने देखा कल रात को कि वो टूल्स भी अलग अलग पूछे गए। जैसे पहला टूल है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, ये एक टूल है बेटे। क्रेडिट डेरिवेटिव्स में अलग अलग तरह के एग्रीमेंट हो सकते हैं। एक टूल है टोटल रिटर्न स्वैप। बेटे मैं कह रहा हूं आपको ये अलग अलग टूल्स हैं, मैं आपको कहता हूं। उसके बाद है बेटे क्रेडिट लिंक नोट्स। मैंने इसके अलग से अभी स्लाइड्स बना दी हैं, अभी आपको मिल ही जाएंगे। स्वैप ऑप्शन, बेटे अलग अलग तरह के टूल्स हैं। आइए प्लीज रजिस्टर खोल लीजिए, फिर मैं इनको समझाता हूं। बेटे मैंने बड़ी मेहनत से बेटे आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। उम्मीद है कि आप मेरी मेहनत पे थोड़ा सा शर्म करके आप लिखेंगे। निकालिए बेटा रजिस्टर। बेटे मैंने जैसे आपको कहा मेरे को ये आता नहीं था इतना बढ़िया, खाली लिखने की बदौलत मुझे सारी बातें समझ आ गई, क्योंकि मैंने लिख कर फ्लो चार्ट प्रिपेयर किए। तो बेटे आधी से ज्यादा बातें तो मुझे लिखने के बाद समझ आ चुकी थी, जो मैं पढ़ते पढ़ते समझ ही नहीं आ पा रही थी, नींद आती जा रही थी कल रात की बातें। बेटे आइए लिखें क्वेश्चन 3, राइट अ नोट ऑन क्रेडिट डेरिवेटिव्स। बेटे दिसंबर 2014 में आ चुका, प्रैक्टिस मैनुअल में भी आ चुका। मैं अभी प्रैक्टिस मैनुअल आपके सामने रखूंगा, खोलूंगा बेटे, डेरिवेटिव के चैप्टर में जाएंगे। बेटे प्रैक्टिस मैनुअल में शुरू में थ्योरी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और फिर प्रैक्टिकल दिए हुए हैं। यकीन मानिए पूरी की पूरी थ्योरी में डिस्कस कर रहा हूं इन 100 लेक्चर्स में, और उससे भी बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है। कहते हैं जो चीज आराम से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती बेटे। आपने इतने पैसे खर्च किए फेस टू फेस की क्लासेस की, आपको थ्योरी नहीं मिली। बेटे मैं आपको प्यार से आराम से फ्री में अपलोड करके दे रहा हूं। बेटे इतनी वैल्यू शायद आपको ना लगे, लेकिन जब आप पास हो जाएंगे ना और एक दिन अकेले आराम से बैठे होंगे ना और आपको इन वीडियोस की याद आएगी ना, तो सच में आपकी आंखें भर जाएंगी। इतनी मेहनत की है बेटे, 100 लेक्चर्स रिकॉर्ड करने की कॉस्ट तो चलो छोड़ो मारो बोली यार पैसे को। मैं कहता हूं बेटे हिम्मत चाहिए, दिल चाहिए टाइम लगाने का, और फुल एनर्जी के साथ आपको दे रहा हूं। देखिए ऐसा नहीं है कि ढीले ढीले दुखी मन से आओ कह रहा हूं ना,
बेटे पूरी एनर्जी देख रहे हैं आप हर लेक्चर में, कमेंट वाले में भी, शॉर्ट नोट वाले में भी, जैसे मेरे अंदर 1000 वॉट की पावर हो और मैं नॉर्मल खाना खा रहा हूं, बस मन की खुशी है कि जो मैंने कहा वो दे पा रहा हूं, कर पा रहा हूं, उस भगवान की मदद मिल रही है। आइए बेटे प्लीज आप सब रजिस्टर में लिखेंगे, आप सब होनहार बच्चे, मुझे पता है मेरे ही तो हैं आप, लिखें फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट showing the types of markets. Following is the flow chart. Following is the flow chart. Following is the flow chart showing the types of markets. Showing the types of markets. बेटे मार्केट दो तरह की होती है, स्पॉट, फ्यूचर, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हम फ्यूचर ना बोल के डेरिवेटिव बोलेंगे, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव में आगे आ जाए, देखिए मैंने जो जो एरो बनाया डेरिवेटिव के नीचे बनाया, जगह नहीं थी तो आगे चला। डेरिवेटिव में कुछ बच्चे ढीले बैठ गए यार, नहीं बैठे। डेरिवेटिव में दो, ओवर द काउंटर, ओटीसी, ओटीसी और बेटे एक्सचेंज ट्रेडेड। बेटे डेरिवेटिव में दो, ओवर द काउंटर एंड एक्सचेंज ट्रेडेड। और बेटे एक्सचेंज ट्रेडेड में 5, जो पांचों में से एक शॉर्ट नोट तो हर बार आ रहा है। जैसे लेक्चर 2 में मैंने करेंसी डेरिवेटिव बताया था, तो बेटे ये करेंसी डेरिवेटिव में तुम्हें फॉरेक्स डेरिवेटिव कह दें, फाइनेंशियल कह दें, करेंसी कह दें, ऐसे घबराते रहते हैं। तो बेटे इक्विटी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, क्रेडिट डेरिवेटिव्स। तो बेटे हम इस समय क्रेडिट डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं। आगे भी लिखे बेटे, डेरिवेटिव में हम अलग अलग तरह के टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे जैसे एक भगवती माँ, एक दुर्गा माँ की 9 भुजाएं होती हैं और 9 भुजाओं में अलग अलग तरह के अस्त्र होते हैं माँ के पास, भाला, त्रिशूल, तीर कमान, सुदर्शन चक्र। वैसे ही डेरिवेटिव मार्केट में हम अलग अलग तरह के टूल्स यूज कर सकते हैं बेटे। ये हैं फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, कैप्स, फ्लोर्स, कॉलर्स, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। प्लीज बेटे लिखो, हर बार एक शॉर्ट नोट आ रहा है, मेरी मानो, कर लो यार, कर लो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, वो देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, खाली आपने लिखना फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब हम यहाँ पे वैसे फॉरवर्ड के आगे लिख सकते हैं ओटीसी, बाकी सारे एक्सचेंज ट्रेडेड है। फ्यूचर, ऑप्शंस, स्वैप्स, कैप्स, स्वैप्स, कैप्स, फ्लोर्स, फ्लोर्स, कॉलर, कॉलर, ये कॉलर है, ये कैप है, ये नीचे फ्लोर है। इसी से मैं समझाता हूं कैप, फ्लोर और कॉलर। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, तो बेटे आप सभी ने लिख लिया। अब आइए मुद्दे पे। क्रेडिट डेरिवेटिव्स आर द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। आहा आहा बेटे हैं तो सारे वायदे, मैंने कहा डेरिवेटिव अपने में ही वायदा है। क्रेडिट डेरिवेटिव्स आर द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्रेडिट डेरिवेटिव्स आर द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स दैट प्रोवाइड इंश्योरेंस, hedging, इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रेडिट रेटेड लॉसेस। उधार जब आप देते हो तो उससे रिलेटेड जो लॉस होते हैं उसको हेज करने के लिए आप क्रेडिट डेरिवेटिव्स लेते हो। टू लेंडर्स, बैंक्स और इन्वेस्टर्स को क्रेडिट, जनरली ये लोग उधार देते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो ये लोग क्रेडिट डेरिवेटिव्स को बाय करते हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्शन बायर भी कह सकते हैं। डी, फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट ऑफ
क्रेडिट डेरिवेटिव। देखो मैंने कितना ध्यान दिया बेटे फ्लो चार्ट को बनाने में, मैंने बड़ा ध्यान दिया है। मुझे पता ना मैं पास हुआ हूं तो फ्लो चार्ट्स की वजह से हो। आज वही ज्ञान आपको दे रहा हूं। तो फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव। बेटे एक है प्रोटेक्शन बायर जो बैंक है, ठीक, जो भी मैंने एग्जांपल भी दिया था किंगफिशर एयरलाइन का, और ये जो कंपनी है वो किंगफिशर एयरलाइन है, एबीसी की जगह किंगफिशर एयरलाइन लिखे। और आपने एक्सचेंज ट्रेडेड क्रेडिट डेरिवेटिव ले लिए, जिसने लिए उसका नाम है प्रोटेक्शन सेलर। आप कौन है? प्रोटेक्शन बायर। क्या ले रहे हैं? क्रेडिट डेरिवेटिव्स। कहां से ले रहे हैं? एक्सचेंज से। किसके लिए ले रहे हैं? क्योंकि आपने उधार दिया है। किसको दिया है? किंगफिशर को। अगर किंगफिशर में कोई भी वो हादसा हो गया तो उस हादसे के बाद आपके पास राइट आ जाएगी, आप प्रोटेक्शन सेलर आपको प्रोटेक्ट करने अपना छाता लेकर आएगा, अपना छाता लेकर आएगा, खुद गीला हो जाएगा, आपको पानी में नहीं भीगने देगा। प्रोटेक्शन बायर। क्रेडिट इवेंट कुछ भी हो सकते हैं बेटे, इवेंट्स, क्रेडिट इवेंट्स। बैंकक्रप्ट हो गई किंगफिशर, फेलियर हो गई किंगफिशर, इंसॉल्वेंट हो गई किंगफिशर, कुछ भी हो सकता है। देयर आर टू वेज ऑफ सेटलमेंट। बेटे दो रास्ते हैं सेटलमेंट के। देयर आर टू वेज ऑफ सेटलमेंट। देयर आर टू वेज ऑफ सेटलमेंट, कैश और फिजिकल। In cash settlement, reference asset will be valued। जो भी एसेट दिया, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, लोन दिया या एरोप्लेन दिया एचडीएफसी ने किंगफिशर को, तो उस एसेट का नाम है रेफरेंस एसेट। रेफरेंस एसेट, रेफरेंस एसेट। प्लीज लिखेंगे, देयर आर टू वेज ऑफ सेटलमेंट, कैश एंड फिजिकल। In cash settlement, reference asset will be valued, and difference between fair value and par value। फेयर वैल्यू मतलब आज उसकी फेयर वैल्यू कितनी है और उसकी पार बिगिनिंग में वैल्यू कितनी थी, उनका डिफरेंस निकाला जाएगा। और वो डिफरेंस प्रोटेक्शन सेलर प्रोटेक्शन बायर को देगा। इसको बोलते हैं कैश सेटलमेंट। प्लीज फिजिकल सेटलमेंट भी लिखें। फिजिकल सेटलमेंट तभी पॉसिबल हो सकती है जब एसेट्स दिए जाए। तो इन फिजिकल सेटलमेंट प्रोटेक्शन सेलर विल एक्वायर द डिफॉल्टेड एसेट। वो एरोप्लेन ले लेगा प्रोटेक्शन सेलर, अपने घर में रखेगा और एचडीएफसी को पार वैल्यू दे देगा, जो उस एरोप्लेन की वैल्यू थी वो दे देगा। ठीक है जी, एंड विल गिव एट इट्स पार वैल्यू। आइए जी, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव्स। मैं ये कह रहा हूं इनके ऊपर भी अगले अटेम्प्ट में देखना आपको अलग अलग नोट आ गए। जैसे जून 2015 में शायद आया, राइट अ नोट ऑन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। तो मैं अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जब आएगा तभी बताऊंगा, क्योंकि अभी तो उसने क्रेडिट डेरिवेटिव पूछे हैं। अब इसके 8 या 9 तरह के टाइप्स हैं। तो बेटे अभी इस क्रेडिट डेरिवेटिव में इनको एक्सप्लेन करना नहीं बनता, अलग से पूछे तो एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं उस समय एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं कर रहा। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, टोटल रिटर्न स्वैप्स। बेटे अलग अलग तरह के क्रेडिट डेरिवेटिव्स हैं, अभी मैं बताऊंगा। आप जब साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो सारी चीजें चावल से ही है। मसाला डोसा, रवा डोसा, कोकोनट डोसा, इडली डोसा, इडली सांभर, वड़ा सांभर, दही वड़ा। इसी तरह से क्रेडिट डेरिवेटिव्स हैं तो सारे ही, लेकिन उनकी अलग अलग तरह की कैटेगरीज में है। तो लिखे ना, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, टोटल रिटर्न स्वैप,
क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, टोटल रिटर्न स्वैप, क्रेडिट लिंक नोट्स, क्रेडिट लिंक नोट्स, क्रेडिट लिंक नोट्स, स्ट्रिप्ड मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, स्ट्रिप्ड मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, स्ट्रिप्ड मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज, प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज। एक बच्चा कह रहा है सब याद करनी पड़ेगी। बेटे मैं अभी लॉजिक समझा दूंगा, आप बताओ क्रेडिट डेरिवेटिव्स आपको लग रहा है कि मैंने पहली बार समझाया होगा, जबकि सच्चाई क्या है कि कल ही पढ़ा और आज आपको समझा रहा हूं। मैं क्यों झूठ बोलूं यार, कोई ऊपर से सीख के आता है क्या? सब यहीं पे सीखते हैं और यहीं पे बोलते हैं। कोई कहता है कि मैं बिना पढ़े पढ़ाता हूं, आप उससे जिंदगी में बात मत करना, वो आपका दुश्मन है। और कोई बोले कि मैं बिना पढ़े पास हो गया हूं, बेटे आपका 100% वो दुश्मन है। सच्चाई के साथ क्यों नहीं हम चल रहे? स्वैप्स, वारंट्स, लीप, स्वैप्शंस, 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 स्वैप प्लस ऑप्शन। जब स्वैप में ऑप्शन भी आ जाए, जब स्वैप में ऑप्शन भी आ जाए तो स्वैप्शन, स्वैप्शन। आइए देखिए जरा कितने हो गए बेटे। बेटे एक तो ये है, दूसरा टोटल रिटर्न है, तीसरा क्रेडिट लिंक नोट्स है, चौथा स्ट्रिप मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, पांचवा इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज, छठवां प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज, सातवां स्वैप्स, आठवां वारंट्स, नौवां लीप, 10वां स्वैप्शंस। इसका मतलब 10 तरह के क्रेडिट डेरिवेटिव्स हैं। और 10 में से मैं कल रात को जब अपने स्टडी रूम में बैठा था तो ये देख रहा था कि हर बार एक या दो शॉर्ट नोट इन सभी के ऊपर आए हैं। तो अगले लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस भी करेंगे, जहां जहां पूछेंगे। ठीक है जी। तो इन्हीं बातों के साथ उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर 3 अच्छा लगा होगा। मैंने दिल से पढ़ा और दिल से पढ़ाया है। भगवान जानता है मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता आपके सामने। इन्हीं बातों के साथ भगवान करे आपका मन पढ़ाई में इतना लगे, इतना लगे, इतना लगे कि आप पढ़ते जाएं और